नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में और अन्य पीवाईक्यू को करने की कोशिश करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, जो कि आपकी हर परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार होगी। अभी हाल ही में होने वाली एलटी ग्रेड हिंदी के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस रहेगी, तो इनको आपको ध्यान से देखते हुए एक एक प्रश्न को समझते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में इस प्रकार के कोई प्रश्न पूछे जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। तो देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। कौन राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? इनमें से गदाधर भट्ट, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास या हृदयराम। नाभादास, हृदयराम और गोस्वामी तुलसीदास तीनों राम भक्ति परंपरा के कवि रहे हैं, लेकिन गदाधर भट्ट जो है ये कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य आप देखें तो देख लेते हैं। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि है। तो इनके संप्रदाय का भी नाम आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? गौड़ीय संप्रदाय। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, और जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास तथा हृदयराम राम भक्ति परंपरा के कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर और पूछी गई है, ये इस पंक्ति के रचयिता कौन है, या किस कवि द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। यानी कि भक्ति काल के एक कवि हुए हैं, उनकी पंक्ति है ये। मातु पिता जग जाई तजो, विधिहु न लिखियो कुछु, कछु भाल भलाई। तो ये पंक्ति आत्मपरक काव्य पंक्तियां इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तो आंसर सही क्या होगा हमारा? तुलसीदास। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। तो देखते हैं तुलसीदास जी से संबंधित और अन्य तथ्य। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता व असहाय अवस्था से बीता था, और उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे भाल यानी भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। तो ये इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी। माता पिता के नाम, इनकी माता का नाम है हुलसी और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सभी को पता है, रत्नावली। और जो है शिक्षा गुरु कौन रहे हैं? शेष सनातन। तुलसीदास जी के संबंध में आपने ये देखा कि इनका जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623। माता पिता का नाम जो है, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे, और पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली, तथा इनके शिक्षा गुरु है शेष सनातन। इसके अलावा नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया? तो नाभादास जी द्वारा कहा गया। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। मानस के हंस नाम से जो है अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास भी लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें दोहावली, कवित्र रामायण जिसे कवितावली के नाम से भी जाना जाता है, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली, ये सभी रचनाएं जो है तुलसीदास जी की है, जो कि 12 ग्रंथ इनके प्रमाणिक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं भाई। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है?
गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति निम्नलिखित में से साख्य भाव की है, कांत भाव की है, वात्सल्य भाव की है या फिर दास्य भाव की है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। तुलसीदास जी की भक्ति जो है दास्य भाव की रही है। साख्य भाव की जो है सूरदास की, माधुर्य भाव की जो है मीराबाई की भक्ति रही है। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532, मृत्यु 1623। इनके पिता का नाम आपने पढ़ ही लिया, आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। तो इनके शिक्षा गुरु जो है नरहरियानंद जी है। दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद है और जो है शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन, हमने अभी पढ़ा था शेष सनातन है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु कई बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। शिक्षा गुरु की बात करें, शिक्षा गुरु तो शेष सनातन और दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई तुलसीदास जी से संबंधित। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, क्योंकि राम भक्ति शाखा के में काफी सारे राम भक्त कवि हुए हैं, जिसमें कि प्रतिनिधि यानी कि प्रमुख कवि कौन माने गए हैं, तुलसीदास ही माने गए हैं। और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी है। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत प्रतिनिधि कवि जयसी जी को माना जाता है और निर्गुण काव्य धारा में प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी को माना जाता है। तो सभी ध्यान रखने आपको। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नछु, दोहावली, बरवे रामायण, रामाज्ञापर्शन, गीतावली जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के संबंध कवि नहीं है, तो कौन कवि नहीं है जो राम भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? वे है गदाधर भट्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। राम भक्ति काव्य धारा या राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं आप लोग यहाँ देख सकते हो। इन्हीं में से जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ मुख्य राम भक्ति कवि काव्य धारा के कवि यहाँ पर दिए गए हैं और उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। इन्हीं रचनाओं में से जो है एक दो रचनाएं परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखनी है। तुलसीदास जी की रचनाएं 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, जिसमें जो है और सभी के सभी रचनाएं तुलसीदास जी की प्रमुख है। और जो मुख्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और रामाज्ञापर्शन, ये इनकी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा विष्णु स्वामी की रुक्मणी मंगल और सुरगारोहण, ये भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ईश्वरदास जी द्वारा रचित भरत मिलाप और अंगद पेज, स्वामी अगरदास जी द्वारा रचित अष्टयाम, हितोपदेश, उख्यान बावनी आदि रचनाएं अगरदास जी की हैं। प्राणचंद चौहान जी द्वारा रचित रामायण महानाटक वेरी इंपॉर्टेंट रचना है भैया इनकी, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हृदयराम की हनुमान नाटक और सुदामा चरित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, देखते हैं भाई। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड यानी 5वां सर्ग रहा है। सुंदरकांड रामचरितमानस में 7 कांड है, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड। इस प्रकार से सुंदरकांड जो है 5वां कांड है। तो देखते हैं इसके कांड को, हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां सर्ग माना गया है, 5वां कांड माना गया है। यानी रामचरितमानस में सर्गों को क्या नाम दिया है? कांड कहा है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है, यानी 7 सर्ग है या सोपान है, सोपान भी कहा जाता है, जो क्रमशः इस प्रकार है। बालकांड, अयोध्या कांड,
उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पॉइंट दिया गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। यह दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चित्र शुक्ल रामनवमी यानी मंगलवार को प्रारंभ किया। इससे पूर्ण करने में जो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा, तो ये ध्यान रखना है। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारी एक पंक्ति है। इसमें सियाराम मैं सब जग जानी, पर हूँ प्रणाम जोरी जगु पानी। जो उपयुक्त पंक्तियां है तुलसीदास के इस दार्शनिक सिद्धांत से की व्यंजना की है। तो तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से संबंधित रहे हैं। उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत की अभिव्यंजना की है। आगे बढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट प्लस अद्वैत, आचार्य रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया था। एक दार्शनिक मत है और इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत ब्रह्मा से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्मा से ही उद्भव है और ब्रह्म से ही उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा किरणों का सूर्य से। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीरति बनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपको पता ही है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और अन्य पंक्तियां भी यहाँ पर दी गई है। कीरति बनीति भली सोई, सुर सरी सम सब कहत हित होई। ये पंक्तियां तुलसीदास जी की है। मैंने नैन विहर की बेल पई, संचित नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। तो ये पंक्ति सूरदास जी की है। नव मरकट मणि श्याम कनक मणि गंभीर बाला। ये पंक्ति जो है नवदास जी की है। माधो में ऐसा अपराधी तेरी, भक्ति होत नहीं साधी। तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वही देख लेते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है तुलसीदास का, तुलसीदास ने सर्वप्रथम इसमें किसकी वंदना की है? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती और गणेश की। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती गणेश की वंदना की है गई है रामचरितमानस में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी चित्र शुक्ल रामनवमी को हुई। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। मानस में 7 कांड तथा सोपान है, जो क्रमशः इस प्रकार है, जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार से आपको इन सभी कांडों के नाम ध्यान रखने हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यानी ये कोटेशन किसकी है? ये कथन जो है हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित है कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी कथन दिया गया है। तो शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुई। ये कथन शुक्ल जी द्वारा रचित है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया, यानी कि रामचरितमानस है जो है उसको सबसे पहले किसको सुनाया तुलसीदास जी ने? तो रसखान को सुनाया सबसे पहले।
रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब ये पूछा जाता है रामचरितमानस की प्रथम टीका किसके द्वारा लिखी गई, तो रामचरण दास द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि है, तो तुलसीदास जी को लोक मंगल की साधना का कवि भी कहा जाता है। तो विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। तो देख अलग अलग जो है कथन कहे गए हैं तुलसीदास जी के संबंध में और उनकी रचनाओं के संबंध में। तो देखते हैं तुलसीदास के संबंध में क्या कहा गया है। लोक मंगल की भावना, लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो है तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये ध्यान रखना आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है। तुलसीदास जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इसके अलावा नाभादास ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भाई हमारा कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई। तो विनय पत्रिका की रचना पूछी गई है किस भाषा में हुई, तो विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई। तुलसीदास जी द्वारा कुछ रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई और कुछ रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में लिखी गई। तो मैंने आपको ट्रिक के अनुसार आप इनकी रचनाओं की भाषा को समझा रखा है कि किस प्रकार से हमें ट्रिक के माध्यम से याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई, ये ध्यान रखना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की, जिससे पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। तुलसीदास की रचनाओं का जो समय है, सामान्य परिचय है, वो इस प्रकार है, देख लेते हैं। जैसे कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया रचना है। उसके अलावा रामलला नचो अवधी भाषा में लिखा गया। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में, दोहावली भी ब्रज भाषा की रचना है। इसके अलावा भाई जानकी मंगल की बात करें तो अवधी भाषा की रचना है। पार्वती मंगल अवधी भाषा की, बरवे रामायण भी अवधी भाषा में लिखा गया। रामाज्ञा प्रश्न भी अवधी भाषा में, और कवितावली ब्रज भाषा की रचना है। गीतावली भी ब्रज भाषा की रचना है। कृष्ण गीतावली भी ब्रज भाषा में लिखी गई। विनय पत्रिका भी इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं भाई। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कीर्ति कौन सी है। नया प्रश्न है। तो रामायण प्रदीपम जो है इसके द्वारा रचित कीर्ति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भाई नाभादास किस भक्ति की धारा के कवि है। तो नाभादास राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाभादास रामदास जो है भक्ति काल में राम भक्ति कवि माने जाते हैं। ये स्वामी अगरदास के शिष्य थे। कई बार पूछा जाता है नाभादास के गुरु का नाम बताइए, तो अगरदास नाभादास के गुरु का नाम है। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध है, जैसे कि भक्तमाल, जिसमें 200 कवियों के जीव को चित्रित किया गया है, और अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी सपोर्ट पत्र जो है नाभादास जी द्वारा रचित है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चित्रगान किया गया है, और अष्टयाम ब्रज भाषा गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समर्थ स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे।
उक्त कथन किसका है, यानी कि ये कथन किसका है। यहाँ भी एक कथन दे दिया गया है तो आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सच पूछा जाए तो मध्य युग की समर्थ स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़ते हैं। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम सुशीला देवी था और पिता का नाम जो है पूर्ण सदन माना गया है। और कबीर, रैदास, सुरसरी, अंतानंद दास, पीपा धना इनके प्रमुख शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं और स्वामी रामानंद द्वारा संपादित रामानंदी संप्रदाय को ही रामवत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे कि श्री रामचरण पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य, वैष्णव मता भास्कर और योग चिंतामणि, सतनामी पंथ आदि जो है रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न दिया गया है भाई यहाँ पर और ये पूछा गया है कि गलत तथ्य हमें बताइए। कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं तो हमें गलत तथ्य यहाँ पर निकालना है कि अलवर भक्तों व संतों के बारे में यहाँ पर हमें गलत कथन छापना है। ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, बिल्कुल सही है। इनकी संख्या 12 थी, बिल्कुल सही है। अलवरों में अंडल नाम की एक महिला भक्त थी, ये पॉइंट भी हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य यहाँ पर देखोगे आप। तो अलवर सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, इनकी कुल संख्या 12 मानी जाती है। इसमें महिला अलवर संत आंडाल भी शामिल हैं। और अलवर भिन्न भिन्न जातियों में पैदा हुए थे, परंतु संत होने के कारण इनका सम्मान जो है समान रूप से आदर किया गया, अर्थात सम्मान किया गया। 12 अलवर संतों का समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। ये पॉइंट भी कई बार पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के वेदों और उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। तो ये हमें देख लेना है, सम्मिलित करने हैं, यहाँ पर मिलान करने हैं। श्री संप्रदाय के परिवर्तन किसने किया, तो श्री संप्रदाय चलाया रामानुजाचार्य ने। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी द्वारा, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और निम्बार्क संप्रदाय जो है सनकादि संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। तो निम्बार्क या सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी का है। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा हमारा, आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से आप इन संप्रदाय की रिवीजन कर सकते हो। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है, एक तरफ इनके दार्शनिक मत है। तो ये आपको देख लेना है। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया है रामानुजाचार्य जी ने, दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, दार्शनिक मत है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, दार्शनिक मत है द्वैताद्वैत या भेदाभेदवाद। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु ने किया और दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। उसके अलावा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। आगे बढ़ते हैं। सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। किस संप्रदाय को, सनकादि संप्रदाय को। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्काचार्य ने इसका प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर, नावादासकृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो भक्तमाल रचना से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें देख लेना है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, राम भक्ति काव्य धारा के विषय में है। संगत कथन बताइए। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, बिल्कुल सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, बिल्कुल। यह काव्य अवधि व ब्रज भाषा दोनों में लिखा गया, बिल्कुल सही है, लेकिन गलत हो जाएगा हमारा। यह कृष्ण का काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। पूर्णतः मुक्त नहीं है, वही इसमें भी कृष्ण काव्य धारा का प्रभाव देखने को मिलता है। राम काव्य धारा, राम काव्य कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। राम काव्य धारा के पढ़ाई सभी शैलियां दृष्टिगोचर होती है, मुक्त नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तुलसीदास ने राम काव्य के संदर्भ में विद्यापति और सूरदास के गीति पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं है लोक मंगल की भावना, अवधि और ब्रज दोनों में काव्य की भाषाओं में बहुलता, समन्वय की भावना और प्रबंध तथा मुक्तक काव्य की प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार हैं। भक्तमाल जो है, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार पूछा गया है। अगर भक्तमाल रचना का पूछा, भक्तमाल किसके द्वारा रचित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नाभादास। लेकिन यहाँ पर टीकाकार पूछा गया है भक्तमाल का, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रियदास। तो आगे बढ़ते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास है। इन्होंने भक्तमाल की टीका भक्ति रसबोधनी नाम से की। इनकी अन्य रचनाएं रसिक, मोहनी, भक्त, सुमिरिनी आदि हैं। तो विठलनाथ की रचना यमुनाष्टक अग्रदास द्वारा लिखी गई ध्यान मंजरी। इन दोनों रचनाओं को भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है? मूल गोसाई चरित रचना के रचयिता बेनी माधव दास है। बेनी माधव दास जी द्वारा रचित मूल गोसाई चरित काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रही है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये ध्यान रखना है। बेनी माधव ने तुलसीदास का चरित्र चित्रण किया है इस रचना में, मूल गोसाई चरित में। मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख भी किया गया है। नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल रचना है। प्रियदास ने भक्त रस बोधनी नामक रचना लिखी। उसके अलावा नंददास ने रुक्मणी मंगल नाम से रचना की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और पूछा गया है ये किस कवि के विषय में कहा है। उन्होंने रचना ने पूर्ण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि की नहीं है। तो ये कथन किसके बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी के संबंध में उन्होंने ये कथन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के संबंध में ये कहा है कि कथन आप लोगों ने देख ही लिया ऊपर। तो जैसी बड़े भावुक, भगवत भक्ति और अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है जयसी जी के संबंध में। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज प्रतीक तथा जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं, ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए हैं घनानंद जी, उनके बारे में ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ, लिखी कागत कोरे। ये पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये पंक्ति भी तुलसीदास जी की है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस के बालकांड से ये पंक्ति ली गई है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागत कोरे। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी की रचना जो है बीजक है। कबीरदास जी का जन्म 1398, मृत्यु 1518। सूरदास की रचना सूरसागर है। सूरदास जी का जन्म 1478, मृत्यु 1523।
द्वारा लिखा गया मदनाष्टक 1553 से 1626 इसका समय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान गीता किसके द्वारा रचित है या विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? आंसर हो जाएगा हमारा विज्ञान गीता केशव दास जी की रचना है। केशव दास द्वारा लिखी गई रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। और केशव दास की और अन्य रचनाएं है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला। छंदमाल रीति ग्रंथ है, इसमें कर्मश, रस श्रृंगार, रस अलंकार और छंदों का भी निरूपण किया गया है। मलुक दास की रचनाएं रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोच, ध्रुव चरित्र इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। और नाभादास जी द्वारा भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंध स्फुट पद लिखे गए। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नचो, हनुमान बाहु आदि हैं। आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह संपूर्ण हिंदी के PYQ को करते हुए हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।